स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी और वो थी घड़ी। तो घड़ी का यह सेकंड पार्ट है, क्लॉक का यह सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत मैं किसी भी समय का या कहना चाहिए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर करूँगा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं घड़ी या क्लॉक का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1, किसी भी समय का या कहना चाहिए घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। किसका? घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, कोई भी समय दिया हो सकता है। उस समय को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कौन सा समय दिखाई देगा? जैसा कि आपको पता है कि दर्पण में कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, पलट जाती है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से समय भी जो है, घड़ी भी जो है वो भी पलटी हुई दिखाई देगी। ठीक, तो दर्पण में देखने से कौन सा समय होगा यह आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसके लिए क्या ट्रिक है, हम बात करते हैं मिरर इमेज की। जैसे मैं एक घड़ी का चित्र बना देता हूं आपके सामने और सपोज मैं आपको बोल देता हूं कि मान लेते हैं समय जो हुआ है वो हुआ है 9 बजे। 9 कैसे बजेगा? जब घंटे की सुई जो है 9 पे होगी और मिनट की सुई जो है 12 पे होगी। अब आपको बोल दिया जाए कि यह घड़ी को जब हम दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो कौन सा समय दिखाई देगा। इसी को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब किसी भी घड़ी का या समय का। तो आप इसका आंसर बिना मिरर में देखे अज्यूम के फटाक से बता दोगे, चूंकि दर्पण में कोई भी इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो उल्टी हो जाती है, पलट जाती है। तो इस तरीके से आप आंसर दे देंगे कि जो दर्पण में देखने से समय होगा वो दिखाई देगा 3 बजे का। ठीक है, तो सवाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं एक और टाइम आपको दे दूं और बोलूं कि घड़ी में 8 बजा हुआ है, ठीक, दर्पण में देखने से कौन सा समय दिखाई देगा? तो आप फिर से बड़े आसानी से बोल दोगे कि 4 बजा दिखाई देगा दर्पण में देखने पे। तो ऐसा समय कभी भी नहीं देगा जैसे 8-9 जो एक पूर्ण समय होगा, वैसा आपको एग्जाम्पल या परीक्षा में नहीं पूछेगा। आपको पूछ देगा, सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 8:13 हुआ है, 2:25 हुआ है, 7:21 हुआ है। ठीक है, या फिर कोई और समय ले लीजिए, 10:50 हुआ है। इस प्रकार से कोई भी समय आपको दे देगा और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा कि कितना बजा है दर्पण में। ठीक है, तो चलिए इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। कैसे करना है ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, जो भी समय आपको दिया होगा उसको केवल आपको 12 से माइनस करना है। ठीक है, दिया हुआ समय, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका आंसर मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं? किसी भी समय का या घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, उसके लिए आपको 12 से माइनस करना पड़ेगा दिए हुए समय को। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम बात करें, जैसे कि 9 का ही एग्जांपल हमने लिया था, तो अगर रियल वॉच में, रियल क्लॉक में 9 बजा है समय, दर्पण में देखने पे कितना बजा होगा अगर पूछे, तो आपको 12 में से क्या कर देना है, जो दिया हुआ समय है, कितना समय है, 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, आपको 3 बजा दिखाई देगा। वो तो वैसे भी बन जा रहा था जैसे कि मैंने पहले बताया था। लेकिन अब देखो, जैसे कि मैंने उदाहरण ले लिया, सपोज 2:25 यह समय हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक, दर्पण में दिखने पे यह कौन सा समय दिखाएगा? तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस समय को भी 12 से माइनस करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान से आप देखना इधर कि कैसे माइनस करना है। 12 से तो करना है, 12 से तब माइनस करना है जब पूर्ण समय दिया हो, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इस केस में आपको 12 से माइनस करना है, क्योंकि उस केस में कोई भी मिनट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मिनट नहीं है। जैसे 9 बजा है तो मिनट के तौर पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस केस में 2 तो बजा है, साथ ही साथ 25 मिनट एक्स्ट्रा है। बात समझ में आई? तो जब कभी भी घंटे के साथ मिनट भी हो तो उसको 12 से माइनस नहीं करके 11 घंटे 60 मिनट से माइनस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है? 11 घंटे 60 मिनट का मतलब 12 घंटे ही तो होते हैं। बात समझ में आ रही है?
तो जब कभी भी घंटे के साथ मिनट हो तो उसको 12 से माइनस नहीं करके 11 घंटे 60 मिनट से माइनस करना है। और इस प्रकार हम माइनस करेंगे 2 घंटे 25 मिनट को, घंटे को घंटे के साथ, मिनट को मिनट के साथ ऋण कर देना है। 60 में से हम 25 घटाएंगे तो मिलेगा 35 और 11 में से 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9। तो दर्पण में देखने पे जो प्रतिबिंब दिखाई देगी, घड़ी की इमेज दिखाई देगा, उसमें कितना बजा दिखाई देगा आपको? 9:35। 2:25 क्या दिखाई देगा? 9:35। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक, कोई और समय लेते हुए उदाहरण देख लेते हैं, काफ़ी इजी है। कोई भी समय ले लेते हैं, थोड़ा सा और समय ले लेते हैं, जैसे कि अगर बोल दें 10:53, यह दिया हुआ समय है। दर्पण में देखने से जो घड़ी में कितना बजा हुआ है भाई? घड़ी में बजा है 10:53। इसी घड़ी को जब 10:53 हुआ है, इसी घड़ी को जब आप दर्पण में देखेंगे, मतलब दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, मतलब दर्पण में देखने पे कौन सा समय दिखाई देगा। तो आपको उसके लिए मैंने कहा था कि 12 से माइनस करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर घंटे के 60 मिनट भी दिखाई दे रहा है तो 12 को लिखना पड़ेगा 11 घंटे और 60 मिनट, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और तभी आप घंटे को घंटे में से माइनस कर पाएंगे और मिनट को मिनट में से माइनस कर पाएंगे। और जब 60 में से 53 आप घटाएंगे तो मिलेगा कितना? 7। और 11 में से 10 घटाएंगे तो मिलेगा 1। तो समय आपको क्या दिखाई देगा? 1:07। यह होगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब दर्पण में देखने से यह समय दिखाई देगा। जो एक्चुअल में कितना दिखाई दे रहा था? जो एक्चुअल में 10:53 दिखाई दे रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी 9:35 जो होगा वह दर्पण प्रतिबिंब होगा। जो एक्चुअल में क्या दिखाई दे रहा था? 2:25। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रश्न करने हैं, उसको 12 से माइनस कर देना है, आंसर आपका आ जाने वाला है। ठीक है, अब दो समय ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि 12 बजे का समय और 6 बजे का समय, या दो समय ऐसे हैं जिसे आप अगर 12 से घटाएंगे तो 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। और घड़ी में 0 कब बजता है? जब 12 बजता है। 12 बजे या 0 बजे एक ही मतलब होता है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे हम रात के 12 बजे की बात करें, ठीक है, तो उसे क्या माना जाता है? 0, फिर 1, फिर 2, ऐसा करके फिर दोपहर के 12 बजते हैं, फिर 1 बजे दोपहर को 13 बोलते हैं, 24 आवर फॉर्मेट में, 24 आवर फॉर्मेट में। बात समझ में आ रही है? तो 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा, मतलब अल्टीमेटली 12 बजे ही दिखाई देगा, क्योंकि हम जो घड़ी ले रहे हैं वो कौन सी घड़ी ले रहे हैं? कौन सी घड़ी ले रहे हैं? एनालॉग घड़ी ले रहे हैं, एनालॉग क्लॉक ले रहे हैं, ना कि डिजिटल वॉच। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से 12 में से 12 घटाएंगे 0, मतलब 12 बजे ही दिखाई देगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा, मतलब 6 ही बजे दिखाई देगा। 12 का समय 12 ही दिखाई देगा, 6 का 6 ही दिखाई देगा। यह हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब, किसी भी घड़ी का या बोल सकते हैं किसी भी समय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए जल प्रतिबिंब देखते हैं। उससे पहले आप डिफरेंस समझ लीजिए कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, मतलब मिरर इमेज और वाटर इमेज में डिफरेंस क्या होता है। इमेज तो सभी में वैसे ही बनेगा, है कि नहीं? तो ये डिफरेंस कहाँ से आ गया भाई? तो सुन लीजिए। जनरली जो मिरर होता है, आपको जो दर्पण होता है वो कहाँ लगा होता है? दीवार पे। मतलब जो प्रतिबिंब बनती है दीवार पे देखने से वो कैसी बनती है? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल इमेज बनती है। लेकिन जल सामान्य तौर पर कहाँ पर बहता है? जमीन में। और जब बहते हुए जल में हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ रही है? दर्पण में देखने पे प्रतिबिंब वर्टिकल बनेगा, मतलब ऊर्ध्वाधर बनेगा, और जल, बहते हुए जल में प्रतिबिंब देखेंगे तो वो क्षैतिज बनेगा, जिसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। बात समझ में आई? यही डिफरेंस है। तो वर्टिकली इमेज, ऊर्ध्वाधर इमेज, प्रतिबिंब कुछ अलग दिखाई देता है, वो दायां से बायां और बायां से दायां पलटता है। और जब हम जल प्रतिबिंब देखते हैं जिसमें प्रतिबिंब जो है वो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बनता है, उसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पलट जाता है कोई भी रियल वस्तु का प्रतिबिंब। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। दर्पण प्रतिबिंब जो दीवारों पर लगा होता है, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल इमेज बनेगा, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पलटा हुआ दिखाई देगा, मतलब इस तरीके से।
लेकिन जब हम जल प्रतिबिंब देखेंगे मतलब नीचे देखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो क्षैतिज होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो प्रतिबिंब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पलटा हुआ दिखाई देगा, मतलब ऊपर वाली चीज़ नीचे और नीचे वाली चीज़ ऊपर दिखाई देगी। ये डिफरेंस होता है दर्पण और जल प्रतिबिंब में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल प्रतिबिंब, दोनों में अंतर मैंने क्लियर कर दिया। तो जल प्रतिबिंब के लिए करना क्या है, सुन लीजिए। आपको एक घड़ी बना लेनी है मेरे साथ साथ। चलिए सारे टाइम उसमें लिख लेते हैं फटाफट। ये लिख लिया, ठीक है। इसमें आपको 9 को और 3 को मार्क कर लेना है और घड़ी को 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऐसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है घड़ी को। ये घड़ी का बायां भाग हो जाएगा और यह घड़ी का दायां भाग हो जाएगा। दायां भाग के रेफरेंस के रूप में हमने 3 को मार्क कर लिया, लेफ्ट साइड के रेफरेंस के रूप में हमने 9 को मार्क कर लिया। ऐसा क्यों किया है मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। सपोज कोई भी सा समय हम ले लेते हैं, जैसे बात कर लेते हैं 10:20 हुआ है, ठीक है। 10:20 का समय हुआ है मान लेते हैं। इसका जल प्रतिबिंब आपसे पूछ दिया कि 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या है सुनिए। जब कोई भी सुई, घंटे या मिनट की कोई सी भी सुई अगर बाएं भाग में होगी तो आपको कंपेयर करना है किससे, 9 से, ठीक है। और कोई भी सुई या दोनों सुई अगर राइट साइड में होगी, इस वाले भाग में होगी, तो आपको कंपेयर करना है किससे, 3 से। क्लियर है? क्योंकि दोनों को मार्क कर लिया। तो सुई किधर भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी सुई 9 के जितने ऊपर होगी, लेफ्ट साइड में रहने से कोई भी सुई 9 के जितने ऊपर होगी उसका जल प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा, या वही सुई 9 के जितना नीचे होगी उसका जल प्रतिबिंब उतना ही ऊपर बनेगा। बात समझ में आई? वैसे ही बात कर लेते हैं, अगर कोई सुई राइट साइड में है तो वह सुई अगर 3 के जितना नीचे है रियल टाइम में तो जल प्रतिबिंब में उतना ही ऊपर हो जाएगी, और अगर राइट साइड में कोई सुई 3 के जितना ऊपर है तो उसका जल प्रतिबिंब उतना ही नीचे हो जाएगा। सिंपल, मतलब कोई सुई जितनी ऊपर है उसका जल प्रतिबिंब उतना ही नीचे हो जाएगा और जितना नीचे है उतना ही ऊपर हो जाएगा जल प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर 10:20 का समय हुआ है, अब इसका जल प्रतिबिंब देखना है। तो देखिए यहाँ पर घंटे की सुई इधर है, मतलब 9 से कंपेयर करेंगे। 9 से कितना ऊपर है, 1 ऊपर है घंटे की सुई, तो जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 9 से 1 ऊपर था रियल इमेज, रियल टाइम, तो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज के रूप में 9 से उतना ही नीचे हो जाएगा। 1 ऊपर था तो 1 नीचे कर देंगे, तो 1 नीचे करेंगे तो किस पे आ जाएगी, घंटे की सुई, जल प्रतिबिंब किस में दिखाई देगी, 8 में। क्लियर? ठीक है। राइट साइड में देखते हैं, मिनट की सुई 3 से 1 नीचे थी तो जल प्रतिबिंब में 3 से 1 ऊपर हो जाएगी। 3 से 1 नीचे थी रियल टाइम में, जल प्रतिबिंब में 1 ऊपर हो जाएगी, क्योंकि 1 नीचे थी तो 1 ऊपर हो जाएगी। तो 1 ऊपर होते हुए जो आपका मिनट का सुई है वो 2 पे इंडिकेट करेगा, और इस तरीके से जो जल प्रतिबिंब का जो टाइम शो होगा वो क्या है, देख लीजिए, घंटे की सुई 8 में दिखाई दे रही है, मिनट की सुई 2 पे दिखाई दे रही है, मतलब समय हो गया 8:10। ये होगा जल प्रतिबिंब 10:20 का। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए जल्दी से एक और टाइम ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और टाइम लेते हुए हम बात कर लेते हैं कि सपोज समय जो है वो हुआ है 4:10। चलिए 4:10, मतलब दोनों के दोनों सुई कहां पर होगी, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए 4:20, 4:20 में आपका घंटे की सुई होगी 4 में और मिनट की सुई होगी 2 पे। क्लियर है? ऐसे बजेगा। तो अब क्या करेंगे, सीधी बात इतनी है कि दोनों सुई राइट साइड में है, मतलब 3 से ही देखना है। जो भी सुई 3 से ऊपर है जल इमेज में, जल प्रतिबिंब में, उतनी ही नीचे हो जाएगी, और जो सुई 3 से जितनी नीचे है उतनी ही ऊपर हो जाएगी जल प्रतिबिंब के तौर पे। ठीक, तो चलिए मार्क कर लेते हैं। देखिए चूंकि मिनट की सुई
2 पे थी मतलब 3 से 1 ऊपर, जल प्रतिबिंब में 3 से 1 नीचे आ जाएगी, मतलब मिनट की सुई जो है 4 पे दिखाई देगी जल प्रतिबिंब में, ठीक है। और चूंकि घंटे की सुई 4 में थी मतलब 3 से 1 नीचे, तो जल प्रतिबिंब में घंटे की सुई 1 ऊपर दिखाई देगी, और वो दिखाई देगी किस पे, 2 पे। क्लियर है? 1 नीचे था तो 1 ऊपर हो गया घंटे की सुई, और मिनट की सुई 1 ऊपर थी तो मिनट की सुई 1 नीचे हो गई। तो अब आप बताइए, घंटे की सुई अगर 2 पे है और मिनट की सुई अगर 4 पे है तो समय क्या होगा, 2:20। क्लियर है क्या दोस्तों? ठीक है, एक और समय ले लेते हैं, आपको अच्छे से सीमा समझ में आ जाएगा। 1:35 ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, समय जो है 1:35 हमने ले लिया। इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेते हुए। मैं मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन करते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा। पहले समझ जाइए फिर एक साथ नोट कर लीजिएगा बाद में। 1:35 मतलब जो घंटे का कांटा होगा किस पे दिखाई देगा, वो 1 पे, ठीक है। घंटे का कांटा 1 पे, और 35 मिनट मतलब मिनट का कांटा किस पे होगा, 7 पे। ये होगा 1:35। अब एक कांटा लेफ्ट साइड मतलब 9 से कंपेयर करेंगे, एक कांटा राइट साइड मतलब 3 से कंपेयर करेंगे। जो जितना ऊपर है उतना नीचे हो जाएगा, जो जितना नीचे है उतना ऊपर हो जाएगा जल प्रतिबिंब में। चलिए देखिए, इधर की बात करते हैं, मतलब घंटे के कांटे की बात करते हैं। 3 से 2 भाग ऊपर है मतलब 1 भाग 2 भाग ऊपर है, जल प्रतिबिंब में 2 भाग नीचे हो जाएगा, तो 1 भाग 2 भाग मतलब अब घंटे की सुई जो है किसको शो करेगी, 5 को। और चूंकि मिनट का कांटा 7 को दिखा रहा है, 9 से कंपेयर करेंगे, 9 से 2 भाग नीचे है तो जल प्रतिबिंब में 9 से 2 भाग ऊपर हो जाएगा, मतलब 1 भाग 2 भाग, मतलब मिनट की जो सुई है वो किस पे दिखाई देगी, 11 पे। और इस प्रकार अगर घंटे की सुई 5 पे है और मिनट की सुई जो है वो 11 पे है, तो कौन सा समय दिखाई देगा, 5:55। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर जो 55 मिनट हुआ है 5 बज के, तो घड़ी जो है कांटे का घंटे का कांटा वो तो 6 पे आता रहेगा। लेकिन इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखना है दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा आपको जल प्रतिबिंब के तौर पे देखना है। ठीक है, इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि घड़ी का कांटा आगे बढ़ जाएगा अगर मिनट का कांटा उतना आगे बढ़ गया है, तो इसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधा सीधा आपको यही करना है, जितना ऊपर है उतना नीचे, जितना नीचे है उतना ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से समय क्या दिखा दिएगा, घंटे के कांटा 5 पे और मिनट का कांटा 11 पे, मतलब समय जो है 5:55 होने वाला है। ठीक, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए, या मैं आपसे पूछता हूँ, 12 बजा है अगर रियल घड़ी में, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, 12 बजे अगर रियल घड़ी में, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, 12 बजे है मतलब मिनट की सुई भी 12 पे और घंटे की सुई भी 12 पे होगी। अब आप चाहे इससे कंपेयर कर लीजिए चाहे इससे कंपेयर कर लीजिए, दोनों घड़ियाँ 9 और 3 से 3 भाग ऊपर है, 1 2 3, तो जल प्रतिबिंब में नीचे दिखाई देगी दोनों के दोनों सुइयाँ, और दोनों की दोनों सुइयाँ जब नीचे दिखाई देगी मतलब जस्ट अपोजिट किस में आ जाएगी, मिनट की सुई भी 6 पे और घंटे की सुई भी 6 पे। तो जब घंटे की सुई 6 और मिनट की सुई भी 6 पे हो, तो समय क्या हो जाता है, 6:30 का। बात समझ में आ रही है। दोनों सुइयाँ ऊपर थी, जल प्रतिबिंब में दोनों सुइयाँ नीचे हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जल प्रतिबिंब में ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये भी तो नीचे चला जाएगा, ये भी तो नीचे चला, भैया ये सब चीज़ नहीं रहेगा। मतलब सिंपल एक घड़ी को देखते हुए, एनालॉग वॉच को देखते हुए क्या दिखाई देगा आपको, यह रहता है सवाल। ठीक है, किस तरीके से बजा दिखाई देगा, बजा नहीं है कितना पूछेगा, किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इमेजिनरी टाइम क्या होगा ये पूछता है आपसे। तो जो जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब दोनों सुइयाँ ऊपर थी दोनों सुइयाँ नीचे हो जाएगी। घंटे की सुई भी 6 पे, मिनट की सुई भी 6 पे, कौन सा समय होता है, 6:30। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सपोज 6 बजा हुआ है, 6 बजा है 6, अब 6 कैसे बजता है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा।
चलिए काम करते हैं, ये आपके लिए ना होमवर्क कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा अगले रीजनिंग के जो भी टॉपिक होंगे उसमें मैं उनका नाम अनाउंस करूँगा। मैथ्स के जितने भी लोगों ने आंसर दिए हैं, तो जो भी मैथ्स की वीडियो नेक्स्ट होगी उसमें मैं उन सभी के नाम के साथ सही आंसर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर देगा, और डाइस वाले में भी आंसर आया था, एक मैंने पासे का क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके भी आंसर आए हैं। तो रीजनिंग का जो भी अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा अगर आप इसका सही आंसर देते हैं। और डाइस में भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए। जो भी इन दोनों प्रश्नों के, जो डाइस टॉपिक से था और जो घड़ी टॉपिक से है, उसके आंसर करेगा, उसका नाम मैं अगले रीजनिंग के वीडियो में अनाउंस करूंगा। मैथ्स में जिन्होंने दिए हैं उनका नाम मैं अगले मैथ्स के वीडियो में अनाउंस करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। तो 6 बजे का समय है, उसको जल प्रतिबिंब, जल में देखने पे जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, जिसको जल प्रतिबिंब कह रहे हैं, वो क्या दिखाई देगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घड़ी कंप्लीट। घड़ी से एक प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है जिसको हम फॉल्टी क्लॉक कहते हैं, गलत घड़ी, ठीक है, या बिगड़ी हुई घड़ी, जो भी कहना चाहे हिंदी में। तो उसमें कोई घड़ी फास्ट है या स्लो है, और कितने मिनट में स्लो हो जाती है, कितने मिनट में फास्ट हो जाती है, तो कब रियल समय शो करेगी, एक्चुअल टाइम शो करेगी, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं फॉल्टी क्लॉक से, जिसे मैं कभी और कवर करा दूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।